हमारी अब आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी। उस समय कर्ण था, कहने लगा मित्र चिंता मत करो, अगर भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए हैं तो मुझे सेनापति बनाओ, क्योंकि अरे कहीं कर्ण राजा सुन लीजिए। कहा सुनो मेरी बात को, कर्ण ने कहा। दुर्योधन कहता है क्या कह रहे हो मित्र। अरे कहीं कर्ण राजा सुन लीजिए, और जो मौका उसे नापति कहने लगा सभा में उसके, हे मित्र दुर्योधन कहीं कर्ण राजा सुन से नापति की जय, से नापति की जय। कहा मुझे सेनापति का भार दे दो। दुर्योधन ने कहा हमारे पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने नहीं कुछ कर पाया, तुम क्या करोगे मित्र। कहा सुनो, अरे अर्जुन भीम थे अरे अर्जुन भीम थे अरे सेना सहित नहीं मुझे सेनापति का भार देते हो मित्र दुर्योधन, तो मैं वादा करता हूँ अर्जुन भीम को समर में मार दूंगा, कुरुक्षेत्र मैदान में जमीन में लिटा दूंगा, एक भी सेना को जीवित नहीं रहने दूंगा। उस समय दुशासन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। अरे बातें मत बनाओ ज्यादा कर्ण, अब तुम अर्जुन को मार दोगे। याद करो देवराजा विराट के यहाँ जाकर के हम लोगों ने विराट नगरी को घेरा था, अकेले अर्जुन से तुम पूछ दबा करके भागे थे, अब तुम अर्जुन और भीम दोनों को मार दोगे। नहीं जानते उनकी ताकत को, दोनों झगड़ने लगते हैं। उस समय दुर्योधन ने कहा मित्र झगड़ने का समय नहीं है, एक ऐसी युक्ति बतलाओ ताकि पांडवों पर विजय प्राप्त की जाए। हमारे भाई दिनों दिन घटते जा रहे हैं, जो मेरी तरफ एक दीवार थी भीष्म पितामह नाम की, वो भी टूट चुकी है, सरसैया पर मेरे पितामह गिर चुके हैं। प्रस्ताव ये हुआ अब आचार्य भीष्म पितामह की तरह ही अभी एक और लोग हैं। कहा कौन? अपनी तरफ आचार्य द्रोण है, हमारे गुरु हैं, उनको सेनापति का भार दिया जाए, क्योंकि वो भी परशुराम के पुत्र हैं, शिष्य हैं। अगर उनको ये भार दिया जाता है अवश्य ही वो विजय तुमको देंगे। दुर्योधन तुरंत ही आचार्य द्रोण के चरणों को पकड़ लेता है। गुरुवर अरे तेरे चरणों में गुरु जी प्रणाम मेरा, तेरे चरणों में प्रणाम मेरा, तेरे चरणों में तेरे चरणों में गुरु जी प्रणाम मेरा, तेरे चरणों में गुरु जी प्रणाम मेरा, तेरे चरणों में गुरु जी प्रणाम मेरा, तेरे चरणों में द्रोणाचार्य के चरणों पर दुर्योधन लेटने लगा, नतमस्तक हो गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। किस लिए? स्वार्थ के लिए, क्योंकि सारा संसार स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब की यह रीति,
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब स्वार्थ में प्रीति करते। आज दुर्योधन कहता है गुरुवर अब हमारी नैया को तुम ही इस भवसिंधु से पार कर सकते हो, क्योंकि दादाजी तो जान गवा बैठे हैं। अब आप ही हमारी डूबती नैया को पार करेंगे, भीष्म पितामह की जगह आप लेंगे। इतना कहकर के दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को मुकुट पहनाया, सेनापति का ताज दिया और कहने लगा गुरुवर आप इस नैया को मेरी डुबा दे भवसिंधु में अथवा पार लगा दे, ये आपके हवाले। उस समय आचार्य द्रोण कहने लगे यार दुर्योधन जब तुम मुझ पर भार देते हो, अपनी सारी सेना का, अपने भाइयों का, अपने राजवंश की आन शान को मेरे हवाले करते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ में विश्वासघात और धोखा नहीं करूं। मैं जितनी युक्ति होगी मेरी, मैं उतना संग्राम करूंगा भीम अर्जुन से, जितनी भी ताकत होगी। लेकिन अर्जुन हे दुर्योधन फिर भी हमें तुमसे एक बात कहनी है। कहा कहो कौन सी बात? कहा उस तरफ जो कन्हैया है ना, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। उसकी पता नहीं कहां पर कौन सी वो चाल चलेगा जिसके द्वारा एक भी हमारी पेश नहीं जाएगी। यूं तो सारे पांडव दल की परवाह राजन करता हूं, फिर भी यह कहना पड़ता है श्री कृष्णचंद्र से डरता हूं, कृष्ण से डरना पड़ता है। इसलिए अगर कृष्ण अर्जुन को 2-4 दिन के लिए उस पांडवों से अलग किया जाए तो मेरा वादा है मैं तुम्हें विजय पत्र ला करके दे दूंगा, अथवा युधिष्ठिर को बंदी बना करके लाऊंगा, जैसे ये कहा। क्योंकि कहा है कन्हैया के सामने हमारी पेश नहीं जाती है। अर्जुन के बाणों के सामने यद्यपि वो मेरा शिष्य है, लेकिन वो कन्हैया ऐसी चाल चलता है कि हम गुरु होकर के भी अर्जुन से हार जाते हैं। क्योंकि महारथी जग में है पारथ, अब नंदी घोष रथ श्रीपति धनुकासी अग्नि में अच्छे थोड़ा वरुण सोनी में अच्छे थोड़ा वरुण से महारथी जग में है पारथ नंदी घोष श्रीपति है सारथ, भगवान जिनके सारथी हैं। धनुगांडी अग्नि ने दिया है, अच्छे त्रोण नंदी घोष अच्छे त्रोण वरुण जी से मिला है। 7 वर्ष तक अपने पिता देवराज इंद्र के यहाँ उन्होंने विद्या सीखी है। देखो जो 2 जगह से विद्या सीखेगा उसके पास में डबल शक्ति होती है। आचार्य द्रोण से विद्या सीखी अर्जुन ने और जाकर के अपने पिता इंद्र के यहाँ देवताओं से दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं, दिव्य शक्तियां ली हैं। इसीलिए अर्जुन का सामना कोई नहीं कर सकता था। आज आचार्य द्रोण भी कह रहे हैं अगर दुर्योधन 2-4 दिन के लिए अर्जुन पांडवों से दूर हो जाए, उस समय उस रात दरबार से एक वीर उठ करके खड़ा हो गया जिसका नाम है सुशर्मा। अरे कहा सुशर्मा ने करो बेखट के सब, कहा सुशर्मा ने करो बेखट के संग्राम, अरे पार्थ वीर का डालना हमारा,
सुशर्मा ने कहा बेखटके गुरुवर आप संग्राम करें, अर्जुन को तो मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा, अर्जुन को पांडवों से मैं अलग कर दूंगा। सुशर्मा उठ करके खड़ा होता है और दुर्योधन से ऐसा कह करके पहुंच जाता है जहां पर अर्जुन बैठे अपने पांचों भाइयों के सहित। जाकर के सुशर्मा ललकार लगाने लगा, ये अर्जुन, ये हमारे भाई के द्वारा 501 मुद्रा और फल भगवान के लिए बड़ी ही श्रद्धा भाव से समर्पित किए जाते हैं। भगवान कल्याण करें, हर भक्ति प्रदान करें। अरे तुमको ये आशीष तुमको ये आशीष, अरे सुखी रहा एक परिवार तुम, जब लगी तब मेरे कान तब लगी थी बहु भैया। बोले गोविंद भगवान की, संत समाज की। हमारी तरफ जयकारा लगा रहा सभी लोग। सुशर्मा ने जाकर के ललकार लगाई, देखो कोई छत्री को, कोई ठाकुर आदमी की जाए कि कोई लटुओ आदमी फटकार लगाम लगे तो उठा के दे नहीं तुरंत। हाँ, और फिर उसी के घर में जाकर के समाज में किसी को ललकार लगाए, अर्जुन को जाकर के ललकार लगाई। सुशर्मा ने कहा हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा सुबह से संग्राम है। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, क्यों न कर ले, चुनौती दे रहा है। क्षत्रिय का ये धर्म होता है, अगर कोई युद्ध के लिए चुनौती दे उसे युद्ध करना चाहिए। सगा भाई क्यों ना हो, सगे भाई के लिए भी शास्त्र कहते हैं अगर युद्ध के लिए चुनौती दे तो क्षत्रिय का एक कर्तव्य है उससे भी युद्ध करे, वरना क्षत्रिय तनु धरि समर सकानो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, उलट कलंक पामर कोआ। क्षत्रिय तनुधरि समर सखाना, क्षत्रिय का तन पाकर के जो युद्ध के लिए कायर बन जाए, डर जाए, शास्त्र कहता है वो नरक का गामी होता है, कलंकी हो जाता है। ये हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय दादाजी के कर कमलों द्वारा नाम लिखा हुआ 50 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से दान किया जाता है। भगवान हमें चार भक्ति प्रदान करें। बोले सौरापुर शिवधाम की, स्वामी जी महाराज की। सुशर्मा के कहने पर अर्जुन तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिस समय सुबह के लिए अर्जुन युद्ध के लिए जा रहे हैं उस समय भगवान से विनय करने लगे, प्रभु हम तुम तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में, क्योंकि युद्ध तो इधर कौरवों से भी छिड़ा है। भगवान ने कहा अर्जुन कर्मवीर कर्म करते हैं, चलो जो होगा भाग्य में वो देखा जाएगा। अर्जुन तो इधर युद्ध के लिए चले जाते हैं। प्रातः काल होते ही इधर भीष्म पितामह आचार्य द्रोण ने आज क्या किया है, युद्ध की तैयारी की है। युद्ध की तैयारी करके आचार्य द्रोण कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर आज अर्जुन नहीं 4 भाई हैं और हमारे गौतम दादा ठाकुर साहब रामखेड़ा निवासी भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से 500 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। पूर्व प्रधान है भाई, भगवान हमेशा हरिभक्ति प्रदान करते रहे, धन धान की वृद्धि करें, यही कामना है। इसी तरह से दानदाताओं का दान चल रहा है। भूत बावन भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे, यही प्रभु से कामना है। 501 मुद्राएं दूसरे दादा के द्वारा और 51 मुद्राएं बाबा के द्वारा भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से दान किया जाता है। प्रभु हमेशा धन की वृद्धि करते हैं। आचार्य द्रोण
आज युद्ध करते हैं, अर्जुन तो 77 वीरों से उधर लड़ रहे हैं, लेकिन आज आचार्य द्रोण का सामना करने की किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि भीम लड़ने के लिए गए, लेकिन आचार्य द्रोण ने उनको परास्त करके भगा दिया, वहां से रथ को तोड़ दिया। भीम वापस चले आते हैं, नकुल सहदेव भी हार जाते हैं। अंत में धृष्टद्युम्न ने जाकर झड़ी लगाई, लेकिन उसको भी हरा दिया है आचार्य द्रोण ने, बंदी बना लिया धर्मराज युधिष्ठिर को, और लेकर के जा रहे थे जिस समय, उस समय सारी सेना में हाहाकार मच गया बिना राजा के। जब राजा नहीं होगा तो प्रजा का क्या होगा? सब भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु, हे नटवर नागर, हे मोहन, हे जगन नियंता जगदाधार राज राजेश्वर, हे कन्हैया। हमारे महाराज को आचार्य द्रोण ने आज बंदी बना लिया है, कैसे उनके हाथों के द्वारा नहीं छुड़ाया जाएगा? रो करके भगवान को जब बुलाते, हे बनवारी, हे गिरधारी, मेरी पड़ी बाबर बिच पार लगा जना हमको जरा गाड़ी बहुत हमको घर पे आई